महाभारत एपिसोड 12 अंत की शुरुआत। 18 दिन तक चला वह युद्ध जिसने तीनों लोगों को हिला दिया अंततः अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि नहीं शव भूमि बन चुका था। रथों के पहिए टूटे पड़े थे, घोड़ों के शव हवा में दुर्गंध फैला रहे थे और चारों दिशाओं में बस सन्नाटा था। तभी जो भूमि धर्म और नीति की गाथाएं गाती थी, अब वहां कराहते हुए घायल योद्धाओं की आवाजें थी। भीम ने जब दुर्योधन की जंघा पर गदा मारी तो वह जमीन पर गिर पड़ा। रक्त से सना हुआ पर अब भी अहंकार से भरा दुर्योधन बोला, भीम तुमने नियम तोड़ा है, योद्धा जंघा पर वार नहीं करते। भीम ने कहा, दुर्योधन जब तूने द्रौपदी का चिरहरण किया तब धर्म के नियम कहाँ थे? यह वार उसी अपमान का उत्तर है। कृष्ण पास खड़े थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन तेरी जंघा टूटी है पर तेरा अभिमान अभी भी जीवित है। यही तेरा असली पतन है। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, मैं हारा नहीं हूं, केवल गिरा हूं। अधर्म से जीता हुआ व्यक्ति भी अपने अंत में साक्षी होता है। और वह शांत हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था पर प्रतिशोध अभी शेष था। रात ढलते ही अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने कौरव शिविर में मिलकर योजना बनाई। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे पिता द्रोण को छल से मारा गया, आज मैं बदला लूंगा। वह अकेला ही पांडव शिविर में घुस गया। उसने दिव्य अस्त्र नारायण अस्त्र का आवाहन किया। नींद में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव मारे गए। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी सब धराशायी हो गए। अश्वत्थामा ने सोचा उसने पांडवों को मार दिया है, पर यह भूल थी। पांडव जीवित थे, उनके पुत्र मारे गए थे। सुबह जब द्रौपदी ने यह दृश्य देखा तो उसकी चीख ने आकाश को चीर दिया। उसने कहा, हे केशव, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसे दंड दो। मेरी गोद खाली हो गई है पर मुझे न्याय चाहिए। कृष्ण और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने भय में ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया पर कृष्ण ने उसे निष्क्रिय कर दिया। कृष्ण ने कहा, तू ब्राह्मण है इसीलिए तेरा वध नहीं होगा, पर तुझे जीवन से भी कठोर दंड मिलेगा। तेरा शरीर हजारों वर्षों तक पीड़ा में सड़ेगा, यही तेरी सजा है। अश्वत्थामा श्रापित हुआ, अमरत्व का अभिशाप लेकर एक भटकती आत्मा बनकर युगों तक पृथ्वी पर घूमता रहने वाला। दुर्योधन, दुशासन, 100 कौरव सब मारे जा चुके थे। जब गांधारी युद्ध भूमि पर पहुंची तो उसके कदम कांप रहे थे। वह हर शव को टटोलती, हर रक्त के धब्बे को पहचानने की कोशिश करती। अंततः उसने अपने पुत्र दुर्योधन का चेहरा छुआ, ठंडा, निष्पन्न। उसकी करुण पुकार गगन में गूंज उठी, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह तुम्हारी विजय नहीं, यह मातृत्व की हार है। कृष्ण धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। गांधारी ने कहा, हे वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। आपने चाहा नहीं, इसीलिए आज मेरा कुल नष्ट हो गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, मैंने कई बार शांति का प्रस्ताव रखा पर तेरे पुत्र ने अस्वीकार कर दिया। यह परिणाम उसके कर्मों का है। परंतु शोक और क्रोध ने गांधारी के हृदय को कठोर बना दिया। उसने आंखें आकाश की ओर उठाई और कहा, हे वासुदेव, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। तुम्हारे वंशज आपस में ही लड़कर मरेंगे, यह मेरा श्राप है। कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, मैं तेरे शाप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक युग का अंत विनाश से होता है, यही सृष्टि का नियम है। जब पांडवों ने युद्ध भूमि देखी, अपनी प्रियजन, गुरु, मित्र सब शवों में बदल चुके थे। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया और कहा, यह कैसी विजय है जहाँ अपनों का रक्त मेरे पैरों के नीचे बह रहा है। यदि यही धर्म था तो अधर्म क्या होता होगा? कृष्ण बोले, धर्म कभी सुख नहीं देता, वह केवल सत्य देता है। तूने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया है, यही तेरा कर्म था। पर युधिष्ठिर ने राज्य त्यागने का निश्चय किया। भीम बोला, भाई, अगर हम राज्य नहीं संभालेंगे तो यह विनाश व्यर्थ जाएगा। तब व्यास मुनि आए और कहा, युधिष्ठिर, यह युद्ध केवल तेरा नहीं था, यह युद्ध का धर्म परिवर्तन था और तुझे राज्य चलाकर धर्म की पुनः स्थापना करनी पड़ी। युधिष्ठिर ने अनिच्छा से हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। भीष्म पितामह अब भी बाणों की शैया पर पड़े थे। उत्तरायण का सूर्य आया और उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। उन्होंने कहा, राजन, धर्म शासन में नहीं न्याय में होता है। सत्य कठिन है पर वही स्थायी है।
याद रखो, धर्म वही है जो सभी के कल्याण में है। फिर उन्होंने गीता और नीति शास्त्र के समान उपदेश दिए और सूर्य की ओर देखते हुए प्राण त्याग दिए। कुरुक्षेत्र में अब केवल राख थी, परंतु हर राख में एक सीख छिपी थी। कृष्ण धीरे धीरे युद्ध भूमि से निकले और बोले, जब अहंकार धर्म पर हावी हो जाता है तब विनाश अपरिहार्य होता है। यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, यह हर मनुष्य के भीतर के लोभ, क्रोध और मोह के बीच का युद्ध था। गांधारी का शाप सत्य हुआ। कुछ वर्षों बाद यदुवंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया। कृष्ण ने भी शरीर त्याग दिया। पांडवों ने राज्य हस्तिनापुर को परीक्षित के हवाले किया और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। कुरुक्षेत्र की धूल समय के साथ मिट गई, पर महाभारत की गाथा आज भी गूंजती है कि धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है।